वक्त हम लोग सेरकी गांव में हैं, जहां परसों आपदा आई थी और इस आपदा में राहत और बचाव अभियान में पंकज सेठ भी सबसे आगे थे। पंकज भाई, आप तो पहले ये बताएं कि आप पहले इस इलाके में क्या आपने देखा और आज क्या देखा है। पहले ये इलाका किस तरह से आबाद था? बहुत यहाँ पे हरियाली होती थी, खेती होती थी, बहुत ज़बरदस्त। गांव वाले जो है यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, खेती होती थी। और आज जो मैं देख रहा हूँ और उस दिन जो देखा, मतलब दृश्य देख के आप समझिए कि बहुत इमोशनल हूँ मैं। इतना भयावह दृश्य था। और आज जो आप देख रहे हैं वीडियो में, जो ये मंज़र देख रहे हैं अभी, ये बहुत ही एक तरीके का जो है बहुत दिल को झकझोर देने वाला है कि इतना हंसता खेलता गांव था और आज ऐसा ये बंजर हो रखा है, पूरा उजाड़ हो रखा है। जी, अब हमारे बीच में पर्यावरण मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार श्री अजीत जी हैं। अजीत सिंह जी, आप बताएं कि क्या इस तरह की जो आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, क्या ये सिर्फ इसके लिए मतलब ये एक्ट ऑफ गॉड है या कोई और भी इसमें भूमिका आप तलाश सकते हैं? देखिए, इस तरह की आपदाओं को, पहली बात तो ये है कि आपदाओं को आपदा मानना और एक्ट ऑफ गॉड मान लेना एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से बचने वाली बात है। क्योंकि आप देखिए, ये जो नदी जहाँ बह रही है, नदी वहीं बह रही है जहाँ नदी को बहना चाहिए। सवाल ये है कि ये इलाका हाल के वर्षों में जिस तरह से अनप्लान्ड डेवलपमेंट का केंद्र रहा है, ये टूरिज्म डेवलपमेंट का, यहाँ तमाम रिजॉर्ट बने हैं नदियों के किनारे, और जो नियम है नदी किनारे 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उस तरह का जो नियम है उनकी पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, डेवलपमेंट को रोका जाता। तो इस आपदा के पीछे, जिसको हम आपदा कह रहे हैं, ये देवी आपदा बताया जा रहा है, दरअसल ये मैन मेड आपदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो एक बड़ी चूक हो सकती है वो कि क्या हमारा वेदर का जो फोरकास्टिंग सिस्टम है, जो अलार्म करने का सिस्टम है, उसमें क्या चूक हो सकती है, उन मुद्दों पे हम सोचा जा सकता है कि कोई चूक हो सकती है। लेकिन ये तो पूरी तरह से आपदा को न्योता देने वाली बात है। जी, पंकज भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि जगह जगह पहाड़ से लैंडस्लाइड आया हुआ है और जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि खुदे हुए हैं पहाड़। तो ये क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये भी एक जांच का विषय है कि ये अचानक से पिछले 3-4 सालों में नई नई सड़कें जो निकाली जा रही हैं, अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। निजी कारण हो सकते हैं कि किसी का, कभी कोई बताता है कि किसी अधिकारी की यहाँ पे ज़मीन है, कोई नेता की ज़मीन है, इसलिए जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर जो कनेक्टिंग रोड होनी चाहिए और उसकी जगह पर बड़ी बड़ी वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही है और उनका मलबा वहीं पे छोड़ दिया जाता है। और वो मलबा बरसातों में बह के जब नीचे आता है तो और सॉइल इरोजन करता हुआ आता है पूरे पहाड़ों को, और साथ में पूरी तबाही लेते हुए आता है। तो इस पर भी एक जांच होनी चाहिए कि ये नई नई सड़कें जो बन रही है, क्या ये इनके जो एनजीटी से परमिशन लेके पहाड़ों को खोदा जा रहा है या कटान किया जा रहा है, इसके पूरे नियम कायदे कानून इसका पालन हो रहा है, या ये स्वयं जो है हमने मानव निर्मित एक आपदा इसको बना दिया है। तो इस पर ये बहुत देखने वाली गहनता से जांच का विषय है। इस पर जो है जांच होनी चाहिए कि ये नई नई सड़कें कैसे अचानक से 2-3 सालों में बनने लगी। तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि ये जो इलाका था, सरखेज का इलाका था, बीते कई सालों से मैं इसको देखते आया हूँ और यहाँ पर तमाम तरह की टूरिज्म गतिविधियाँ बढ़ रही थी, रिजॉर्ट बढ़ रहे थे। लेकिन ये जो टूरिज्म गतिविधियाँ बढ़ रही थी, आखिरकार नदी की कीमत पर बढ़ रही थी और आज नदी ने अपनी कीमत वसूल ली है। हमें दरअसल में सतर्क होना पड़ेगा कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना निश्चित तौर पर रोजगार का सवाल है, आर्थिकी का सवाल है, लेकिन वो किस हद तक हो कि उसमें प्रकृति भी बची रहे और इस तरह के हालात भी नहीं बचे। इस पर हमको जरूर काम करना होगा। इस आपदा के यही सबक है।